जय श्रीमनारायण मित्रों, यह कथा सुनने से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की, हिंदू धर्म में उसका महत्व बहुत अधिक होता है। हर माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष एकादशी अपने आप में बहुत खास होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उपवास भी रखा जाता है। श्रावण और पौष माह की एकादशी का महत्व एक सम्मान माना जाता है। इस एकादशी को संतान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। श्रावण मास की एकादशी को श्रावण पुत्र का एकादशी भी कहा जाता है। अर्जुन ने कहा है, हे प्रभु, यह कल्याणकारी और महापुण्य फलदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही माहिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महेजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। वह राज्य सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। इसी तरह से राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे श्री राजा वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे ही उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्याय पूर्वक राजा से धन एकत्र किया है, और न कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न कभी देवताओं और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है। किसी से ईर्ष्या भेदभाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं कि जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका कारण मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त नहीं हो पाऊँगा? राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहाँ जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बतलाकर कोई समाधान निकाल सकें। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। सबने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमस से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शन प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुन लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्री, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है।
लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महिजिति बड़े ही धर्मात्मा व प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुणा प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे और बताया, यह राजा के पिछले जन्म के में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गर्व गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको धक्का दे दिया और स्वयं जल पीने लगा। राजा ने उस गाय को धक्का दिया था, जिसकी वजह से उस गाय का बछड़ा मर गया। इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यास गाय को जलाशय से धक्का देने के कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और हमें उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। यदि राजा श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करे तो राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा और राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। उसके उपरांत उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, पांडव पुत्र। इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति हो। तुलसी के पास दिया जलाने से कौन सा फल मिलता है, जानिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी से क्या कहते हैं। एक समय की बात है, देवी लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास आकर उनसे पूछने लगती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, क्या तुम्हारा प्रश्न, कृपया बताओ, तो तुम्हारे प्रश्नों का निवारण करके हमें प्रसन्नता होगी। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्म है, क्या महत्व है, और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है, क्यों जलाना चाहिए, मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है, दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है।
आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूँगा। कथा को ध्यान से सुनना। कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। और फिर देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी देवी लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। नदी किनारे पर हरिहरपुर नामक एक सुंदर नगर बसा हुआ था। नगर में मनोहर नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे बहुत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया। ब्राह्मण की पत्नी को लोग चरित्रहीन कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए अपशब्द कहती थी, पति को बहुत दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने उसके पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र व्यवहार के लोग घर पर आते थे तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम वासना से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहाँ पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। वह सोचने लगी कि आज की रात कैसे बीतेगी। यह सब बातें सोचकर वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर काँपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम की खोज कर रही थी। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर यह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और बोला, आज विधाता ने तुझे मेरा खाना बनाकर भेजा है। पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही
मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे पाप, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझे जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ। मैं अपने पूर्व जन्म का कहानी सुनाता हूँ। सुनो, किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा, बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसकी कहानी पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। पापियों के लिए यज्ञ किए गए उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए अन्य के लिए कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेकर कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं गई और मैं लालची होता गया और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मण के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मुझे काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राणों को यम के 2 दूत उस स्थान पर आए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए और यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा ना करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। यह पापी ब्राह्मण है, केवल एक नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर इसे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ की शरीर प्राप्ति हुई और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी ब्रह्मात्मा, साधु, पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी, अत्याचारी, कपटी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया और स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तो इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा भोजन अवश्य बनेगी। यह कहकर बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से चरित्रहीन स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके खा लिया। फिर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए, यमराज के सामने खड़ा किया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है, इससे घोर पाप किए हैं। इसने अव्यभिचार किया है, इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। उसके पापों को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंड में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक
उसे कुंड में पकाया गया, फिर उसे निकालकर नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकोडूर में उत्पन्न हुई चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग व्यवहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे चर्म रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। दुख को सहन करती हुई वह दिन गिनने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर में चली गई। वहाँ पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। आश्रम में एक तुलसी का पौधा लगा था। स्त्रियों को वह वहाँ पर तुलसी के पाते पर जलाते हुए देखकर उस स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात अचानक से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज से दूत उसे ले गए। चलिए वहाँ आ प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस चरित्रहीन स्त्री को ले जाने लगे, भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किस आदेश से ऐसा धर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ला जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे, हे दूतों, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए यह नरक जाने के योग्य नहीं है, स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर उन दूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहाँ जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान श्री हरि जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों से के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से जो फल मिलता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पी लिया जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चला जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। सबसे पहले पूजा भगवान श्री हरि विष्णु जी ने की थी। श्री हरि विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा और ऐसा उस स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा बिल्कुल ही लगाना चाहिए। जय श्रीमन नारायण,
वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।